नमस्कार। कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं व्यंग से लिखा जाता है और भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर इसका नया अध्याय बन गया है। एक तरफ सीमा पार तबाही मचाने वाले स्टिक हमले, तो दूसरी तरफ एक ऐसा मेन्यू जिसने सोशल मीडिया को आग लगा दी। नाम थे रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला से लेकर बालाकोट तिरामिसू तक। सुनने में ये पाक शास्त्र की बात लगती है, मगर असल में यह था युद्ध नीति और व्यंग का एक ऐसा मिश्रण जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। देशवासियों के होश उड़ गए जब भारतीय वायुसेना ने 93 एयरफोर्स डे समारोह में एक मेन्यू सर्व किया, लेकिन वो खाना नहीं, तीर था पाकिस्तान की दिशा में। यह वही मेन्यू है जिसमें डिश के नाम रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा जैसे नाम लिखे गए। सीधा उन शहरों का नाम जिन पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना साधा था। अब आप सोचेंगे ये खाना बना भी था या सिर्फ कागज पर लाइनें थी। दरअसल अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि ये मेन्यू सांकेतिक और प्रतीकात्मक था। असल में किसी ने वो व्यंजन स्वाद लिया नहीं, लेकिन रसोई से ज्यादा तीखी थी तलवार। याद करें 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर तैनात किया। यह हमला 9 आतंकवादी शिविरों पर लक्षित था, पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में। भारत का दावा है कि इस अभियान में उन शिविरों को निशाना बनाया गया जो जैश-ए मोहम्मद और अन्य समूहों द्वारा उपयोग किए जाते थे। पाकिस्तान में कहते हैं कि भारत ने उसके नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया और उसने 5 भारतीय जेट मारे जाने का दावा किया, जिसे भारत ने मनोरम कहानियां कहा। वही एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का कहना है कि उस ऑपरेशन ने सबसे लंबी हिट हासिल की, करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर गहराई में लक्ष्य मारा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत ने कई पाकिस्तानी विमान जैसे F-16S और JF-17S सहित नीचे गिराए हैं। और जैसे जैसे यह डिश मेन्यू वायरल हुआ, सोशल मीडिया ने इसे बेतुकी लेकिन जोरदार पोस्ट के रूप में बुनाया। कुछ इसे एक देशभक्ति वाला तंज कह रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि यह युद्ध के समय की मजाकिया झलक है, लेकिन हुक्मकारों ने इसे सेना की आत्मविश्वास और उस दिन की कामयाबी का प्रतीक बताया है। यह संदेश कि जब लक्ष्य सटीक हो तो हर चीज, यहाँ तक कि मेन्यू भी बयान दे सकती है। तो यह सिर्फ खाना नहीं, यह रणनीति, संदेश और तंज था। एक देश कह रहा है, हमने निशाना साधा, हमने सिंदूर छिड़का। और दूसरी ओर आलोचक कह रहे हैं, क्या सेना ने खाना बनाया या राजनीति की थाली सजाई? मेन्यू ने हंसाया, निशानों ने दहला दिया, लेकिन इस तमाशे के बीच एक सवाल सबके मन में घूमता रहा। युद्ध में कौन सी भाषा अधिक प्रभावी होती है, गोलियां या शब्द? धन्यवाद।